तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि भाई हमारे जो नेता हैं उनको टारगेट करके आप जेलों के अंदर भेज रहे हो, और हमारी जो राजनीति है, हमारे जो कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं और जो तमाम हमारे आला नेता हैं उनको आप जेल के अंदर डाल के कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उसको एक कमज़ोर पार्टी के तौर पर साबित करना चाहते हो। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ये बात कहते रहे हैं कि अगर बीजेपी का सबसे बड़ा कोई विकल्प बनेगा देश में मिल जाती है, और सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे तौर पर उनको लेकर ये कहता हुआ नजर आता है कि आप लंबे समय के लिए किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। तो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने इन सरकारी एजेंसियों को फटकार लगाई, ईडी अधिकारियों को यहाँ पर फटकार लगाई, और उनका यही कहना था कि चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कंपनी का मालिक हो, चाहे फिर कोई राजनेता क्यों ना हो, आप किसी को बिना सबूतों के आधार पर इतने लंबे समय के लिए जेल में नहीं बंद करके रख सकते। तो यहाँ पर ये इशारा कहीं ना कहीं दिया जा रहा है कि राहत ज़रूर मिल सकती है। मनीष सिसोदिया के लिए कई अहम बातें होनी है, क्योंकि इससे पहले की जो सुनवाई हो रखी है उसमें लगातार ये बातें कही जा रही थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ 338 करोड़ का जो पूरा मामला है उसमें ईडी बिल्कुल सबूत जुटाने के आखिरी पड़ाव पर है, और इस वजह से माननीय जजेस ने जो है इस पूरे मामले पर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तो अब 11 तारीख यानी कि अब जो आने वाली है सुनवाई की, उसमें क्या ईडी उन सबूतों को पेश कर पा रही है? क्या ईडी उस तारीख को उन सबूतों को रख पाएगी मेज़ पर? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से एक बार जो है मनीष सिसोदिया के जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका होगा कि वो इस पूरे मामले को लेकर के अपनी दलील को बेहतर ढंग से रख कर मनीष सिसोदिया को जमानत दिलवाए। और जहाँ नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप, और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां लगातार सियासी हलचल देखने के लिए मिल रही है, तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। कहा जा रहा है कि अब दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं यानी कि मनीष सिसोदिया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि कल शराब घोटाले मामले में शामिल एक और आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। और अब आपको बता दें कि परसों यानी कि 11 दिसंबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। ऐसे में वो तमाम सवाल कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव की तमाम रणनीतियों पर काम करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या मनीष सिसोदिया को अब 11 दिसंबर को राहत मिलती हुई नजर आएगी? इसी सवाल के लिए न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से समझेंगे कि क्या 1 महीने के इस लंबे इंतजार के बाद मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से। यहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी हैं, उनसे इस चीज को समझेंगे। देखिए, कल भी शराब घोटाले मामले में एक जो यहां पर आरोपी के तौर पर थे, उन्हें जमानत मिली है। क्या मान लिया जाए कि अब 1 महीने के इंतजार के बाद मनीष सिसोदिया को 11 दिसंबर को राहत मिलेगी, क्योंकि 11 नवंबर को वे अंतरिम जमानत पर आए थे, तो क्या अब उन्हें जमानत मिलती हुई सुप्रीम कोर्ट से नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल, और 10 महीने का तकरीबन वक्त हो गया है जब वो सलाखों के पीछे हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी और खुद मनीष सिसोदिया ये बात को सोच रहे हैं कि उनको अब जमानत मिल जाए तो बाहर आकर जो पार्टी का काम है वो कर सके, क्योंकि लगातार उनके कई बड़े नेता जो सलाखों के पीछे रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि भाई हमारे जो नेता हैं उनको टारगेट करके आप जेलों के अंदर भेज रहे हो, और हमारी जो राजनीति है, हमारे जो कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं और जो तमाम हमारे आला नेता हैं उनको आप जेल के अंदर डाल के कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उसको एक कमज़ोर पार्टी के तौर पर साबित करना चाहते हो। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ये बात कहते रहे हैं कि अगर बीजेपी का सबसे बड़ा कोई विकल्प बनेगा देश में तो वो आम आदमी पार्टी है। तो ऐसे में लगातार इसको लेकर बात हो रही है कि मनीष सिसोदिया को क्या यहाँ पर ज़मानत मिल पाएगी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने जो उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। तो ऐसे में ये अब देखना दिलचस्प होगा। साथ में उनकी जो पत्नी है उनकी तबीयत भी ख़राब है, और जिस तरह हमने देखा कि 6 घंटे उनको मोहलत पिछली बार मिली थी, तो सबकी निगाहें इस पर लगी हुई, खासकर जो आम आदमी पार्टी उसकी नज़रें भी इस पर लगी हुई हैं कि क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरह संजय सिंह पहले कहते रहे थे कि भाई मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है, बिला वजह मुझे फंसाया गया, फिर ईडी ने उनके खिलाफ तमाम सारे सबूत जो रख दिए। तो ऐसे में क्या मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत रखे जाएंगे वो इतना पुख्ता हैं कि उनको अभी और जेल के अंदर रखा जा सके, या जो कार्रवाई है वो और कह सकते हैं कि ताकतवर तरीके से हो सके? तो ये कई सारे तरह के सवाल हैं कि फिलहाल आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया सोचेंगे कि उनको जमानत मिले, और वो
जो है सलाखों के बाहर आए ताकि अपनी पार्टी का और सरकार का काम लगातार वो कर सकें। बिल्कुल, देखिए, और ऐसे में सवाल लगातार ये भी बन रहा है कि ईडी को लेकर एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था जिसमें जवाब मांगा गया था कि आखिरकार इस मामले को इतना क्यों खींचा जा रहा है। यहाँ पर नाजमीन है और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे। नाजमीन, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान भी ईडी को नोटिस दिया और अब मनीष सिसोदिया को लेकर भी क्या लग रहा है, ईडी अपने जवाब में क्या मनीष सिसोदिया को लेकर वो तमाम सबूत रख पाएगी जिन्हें लेकर सिर्फ और सिर्फ दलीलें अब तक दी जा रही थी? देखिए, रखना होता तो अब तक रख देती, क्योंकि यहाँ पर लंबा समय बीत जाता है और ऐसे में आपने बताया कि बीते दिन ही यहाँ पर एक और आरोपी को राहत मिल जाती है। 13 महीने से वो तिहाड़ जेल में बंद थे, बिनोय बाबू, उनको यहाँ पर राहत मिल जाती है और सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे तौर पर उनको लेकर ये कहता हुआ नजर आता है कि आप लंबे समय के लिए किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। तो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने इन सरकारी एजेंसियों को फटकार लगाई, ईडी अधिकारियों को यहाँ पर फटकार लगाई और उनका यही कहना था कि चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कंपनी का मालिक हो, चाहे फिर कोई राजनेता क्यों ना हो, आप किसी को बिना सबूतों के आधार पर इतने लंबे समय के लिए जेल में नहीं बंद करके रख सकते। तो यहाँ पर ये इशारा कहीं ना कहीं दिया जा रहा है कि राहत ज़रूर मिल सकती है, चाहे वो राहत लोकसभा चुनाव से पहले मिले या फिर उसके बाद की बात है, लेकिन राहत तो ज़रूर मिलेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। और आम आदमी पार्टी इसी भरोसे पर अभी भी बैठी हुई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की बात करें 338 करोड़ के लेन देन की बात की गई, संजय सिंह की बात करें तो 2 करोड़ के लेन देन की बात की गई। तो सिर्फ और सिर्फ अभी मामला इन संख्याओं को लेकर, इन आंकड़ों को लेकर ही देखा जा रहा है और सरकारी गवाहों के आधार पर ही देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये रास्ता खुलने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा रास्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल काफी सही बात यहाँ पर नाजमीन ने बोली कि अब उम्मीद लग रही है कि मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या वो राहत लोकसभा चुनाव से पहले मिल पाएगी, क्योंकि देखिए बार बार आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि चुनाव में पार्टी कमजोर हो सके। यहाँ पर मेरे साथ अबरार है। अबरार, नाजमीन ने अभी कहा कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलने की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से पहले जमानत मिल पाएगी मनीष सिसोदिया को? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया को ज़मानत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी ये तो कोर्ट में एक तरीके से तय होगा, लेकिन इतना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है कि जिस ढंग से ईडी लगातार इस पूरे मामले को टाल रही या फिर जो है इसमें सबूतों के नाम पर आप कह सकते हैं कि हर एक सुनवाई में जो एक नया आप कह सकते हैं कि मोड़ ला करके खड़ा कर देती है। अब अगली जो सुनवाई होने वाली है 11 तारीख को, दरअसल इस सुनवाई में मनीष सिसोदिया के लिए कई अहम बातें होनी है, क्योंकि इससे पहले की जो सुनवाई हो रखी है उसमें लगातार ये बातें कही जा रही थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ 338 करोड़ का जो पूरा मामला है उसमें ईडी बिल्कुल सबूत जुटाने के आखिरी पड़ाव पर है और इस वजह से माननीय जजेस ने जो है इस पूरे मामले पर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तो अब 11 तारीख यानी कि अब जो आने वाली है सुनवाई की, उसमें क्या ईडी उन सबूतों को पेश कर पा रही है? क्या ईडी उस तारीख को उन सबूतों को रख पाएगी मेज़ पर? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से एक बार जो है मनीष सिसोदिया के जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका होगा कि वो इस पूरे मामले को लेकर के अपनी दलील को बेहतर ढंग से रख कर मनीष सिसोदिया को जमानत दिलवाए। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव से पहले जमानत की बात है तो मुझे लगता है कि इससे लोकसभा चुनाव का उतना ज़्यादा लेना देना नहीं होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया कोई जो है देश की राजनीति में आप कह सकते हैं या लोकसभा के चुनाव में उतना बड़ा अहम किरदार नहीं निभाते, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक बड़े लीडर हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके जेल से बाहर आने का एक राजनीतिक फ़ायदा आम आदमी पार्टी को ज़रूर मिलेगा। और देखिए यहाँ पर जो है एक दो सुनवाई में उनको राहत मिल सकती है। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल लगातार यही बन रहा है कि क्या अब 11 दिसंबर की तारीख जो यहाँ पर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मनीष सिसोदिया अब 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद जेल से बाहर आते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये देखना होगा काफी ज्यादा अहम। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9।